या जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी सारी गतिविधि को नोट कर रही है। मैं बांस की बाड़ी में रहूं तो भी जमीन मेरी सारी गतिविधि को नोट कर रही है। मैं 5 सितारा होटल में रहूं तो भी वो होटल का वोट के दरो दीवार सीसी कैमरा की तरह मेरी गतिविधि को नोट कर रहे हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है क़यामत के दिन तुम्हारी जबान पे मुहर लगा दी जाएगी। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। आज क़यामत के दिन मैं तेरी जबान को मैं सील्ड कर दूंगा, तेरे मुंह पे मुहर लगा दूंगा। तेरा हाथ अल्लाह से बात करेगा। इससे क्या काम लिया गया? व तशहदु अर्जुलुहुम, उनके पांव गवाही देंगे। इस पांव से क्या काम लिया गया? यानी ये पांव अलग मेरी गतिविधि को नोट कर रहा है। अभी ये मेरा गुलाम है, मैं जिधर चलाता हूं ये चलता है और क़यामत के दिन मेरे विरोध में गवाही देगा। अभी ये हाथ मेरे अधीन है, मैं जैसे चाहूं इसको हरकत दूं। कल क़यामत के दिन ये हाथ मेरे विरोध में गवाही देगा। अभी ये जबान को जैसे मैं चलाऊं वैसे चल रही है, क़यामत के दिन ये मेरी मुखालफत में गवाही देगी। अभी ये आंख मेरे अंदर में है, मैं जहां चाहूं खोलूं, जहां चाहूं बंद कर लूं। क़यामत के दिन ये आंख मेरे विरोध में गवाही देगी। सारे पार्ट्स जिस्म के, हाथ और पांव, सब मेरे विरोध में गवाही देंगे। यानी सब आज मेरे ताबे फरमान है और कल ये मेरी मुखालफत में गवाही देंगे। एक तो सारे आज़ा, चाहे मैं जहां भी रहूं, ये मेरी गतिविधि को नोट कर रहे हैं। और दूसरा नजरिया कुरान दे रहा है कि यौम ऐज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन जमीन अपनी खबरें बताएंगी। यहाँ बैठकर सजदा हुआ है या बैठकर ग़ीबत की महफिल सजी है, जमीन गवाही देगी। यहाँ बैठकर अल्लाह का जिक्र हुआ है, यहाँ बैठकर खूब जुआबाजी और ताश खेला गया है, जमीन गवाही देगी। यहाँ सदका तो खैरात हुए हैं या फिर इस जमीन पर बैठकर खुराफात की महफिल आबाद की गई है। यौम ऐज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन जमीन गवाही देगी। तो आप चाहे जलसे में बैठकर अल्लाह का जिक्र सुने या जमीन क़यामत के दिन गवाही देगी, या झूठों की महफिल में बैठकर झूठ की खेती करें वह जमीन गवाही देगी। यानी जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी गतिविधि को नोट कर रही है और फिर सारे आज़ा मेरी गतिविधि को नोट कर रहे हैं। इस्लाम नजरिया देता है दोनों कांधे पर दो फरिश्ते हैं या दोनों फरिश्ते हमारे नामे अमाल को लिखते हैं कि तू क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, या दोनों फरिश्ते लिखते हैं। वल्लाहु अल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह को खबर है जो कुछ तू कर रहा है। न उसे नींद आती है न औंग आती है। इतनी कड़ी जबरदस्त निगरानी यही अकीदा इस्लाम हमको देता है। अल्लाह अल्लाह देख रहा है। अगर ये अकीदा नहीं रहे तो बंदा मुसलमान नहीं रहेगा। क़यामत के दिन हिसाब होगा। ये नजरिया नहीं रहे तो बंदा मोमिन नहीं रह पाएगा। ये नजरिया आखिरत है। इस्लाम बुनियादी बातों से बहस करता है। कुरान करीम की 114 सूरतें आप ले लें, जिस कदर आखिरत पे कुरान ने जोर दिया है उतना शायद ही कोई मवाद हो। सूरह फातिहा से लेकर क्लोज मेरे बिन्नास तक जिस सूरत को आप टच करें उन तमाम सूरतों में आखिरत की बात ज्यादा की गई है, कयामत की बात ज्यादा की गई है। जो बातें ज्यादा की गई हैं उन बातों के कम करने की वजह से दुनिया हमारे नजदीक बहुत बड़ी चीज हो गई। दुनिया का सुख मेरा सबसे बड़ा मकसद और एम हो गया। दुनिया में कामयाबी यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी हो गई। जबकि कुरान करीम में फौजे अजीम बड़ी कामयाबी आखिरत की कामयाबी, फौजे कबीर बड़ी कामयाबी आखिरत की कामयाबी, और आखिरत की कामयाबी को बड़ी कामयाबी कुरान करीम ने करार दिया है। वो नजरिया जब तक मजबूत था, मेरे गांव में एक नहीं तो 4-5 कुतुब मिलते थे। ये नजरिया जब तक स्ट्रॉन्ग था, नमाजी की तादाद ज्यादा थी, शरीफों की तादाद ज्यादा थी, माँ बाप के फरमा बरदारों की तादाद ज्यादा थी। ये नजरिया आखिरत जब तक मजबूत था, औरतें भी डरती थी अपने घर में कहीं मेरे सर के बाल न खुले, कहीं मेरा चेहरा बेनकाब न हो जाए, कहीं अजनबी मर्द मुझे ताक झांक करके न देख ले। यानी उनके नजदीक शर्म हया सबसे बड़ी प्यारी चीज थी। कोई देखे न देखे मेरा खुदा देख रहा है। नौजवान को अगर कोई दौलतमंद घराने की खातून उसे जिना की दावत देती थी तो वह नौजवान कहता था कोई देखे न देखे मेरा रब देख रहा है। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह
अल्लाह से डरता हो। यानी नौजवान भी तन्हाई में जहां आला खानदान की खूबसूरत औरत उसे सेना की दावत दे, वो भी अल्लाह से डरता था कि कोई तीसरा ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है। ये इस्लाम का नजरिया जितना पुख्ता होता जाएगा, क्राइम का खात्मा होता जाएगा कि जमीन नोट कर रही है, दूसरा सारे आज़ा नोट कर रहे हैं, तीसरा फरिश्ते दोनों कांधे पर नोट कर रहे हैं, अभी चौथा अल्लाह रब्बुल इज्जत तो देख ही रहा है। ये चारों नजरिया जहां पुख्ता होते चले जाएंगे तो मजमे में भी गुनाह कम होगा, खलवत में भी गुनाह कम होगा, खेत में भी गुनाह कम होगा, होटल में भी गुनाह कम होगा। अगर दुनिया चाहती है कि अमेरिका बलात्कार से पाक हो, हिंदुस्तान क्राइम से पाक हो, चाइना जापान मर्डर से पाक हो, तो एक ही ताकत है, फौजी ताकत से को हमने आजमा लिया, फौज बढ़ती गई, क्राइम बढ़ता गया। अब यह इस्लाम का नजरिया आखिरत है, अगर यह मजबूत कर दिया जाए तो यहाँ क्राइम से दुनिया पाक हो जाएगी। फिर ऐसा लगेगा कि दुनिया रहने के काबिल है, जहां जन्नत से हवा आएगी, शैतानों की तादाद घटेगी, फरिश्तों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। यानी यह जमीन रहने के काबिल बन जाएगी। ये जो जमीन आज रहने के काबिल नहीं, द लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई, जिंदगी से मैं तंग आ गया। नहीं हजरत, आप तो एक दिन में 40,000 लेते हैं तो आपको मजा मिल रहा है, यहाँ इमाम को 5,000 कमाता है तो उससे पूछे कि आटा दाल नमक का भाव क्या है। यानी वो हर आदमी वो नजरिए आखिरत से हट के सिर्फ दुनिया में ही दुनिया के हिसाब से सोचता है, इसलिए कमाता चला जाता है, प्यास बुझती चली जाती है, मकान पे मकान बनाता चला जाता है, हवस का शिकार होता चला जाता है। नजरिए आखिरत जो क्राइम भी घटाता है, नजरिए आखिरत जो हमें इबादत के लिए तैयार भी करता है। सरकारे दो जहां की बातों में इतना दम है जो हमें सेहत की जमानत भी देती है, वो बातें हमें सच्ची खुशियां भी देती बातें। अभी दौरे जदीद के तनाजुर में एक बात मैं बताता हूं, बड़े बड़े दानिश्वरों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन आप अभी 1 महीना पहले पटना बिहार की राजधानी पीएमसीएच जो वहां का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर, ये एमबीबीएस डिग्री होल्डर डॉक्टर जो वहां का बड़ा है, पूरे हिंदुस्तान का बड़ा डॉक्टर एम्स है, हर स्टेट का बड़ा, पूरे हिंदुस्तान का बड़ा हॉस्पिटल एम्स है, हर स्टेट का बड़ा हॉस्पिटल उसका जो सबसे गवर्नमेंट के मातहत जो हॉस्पिटल चलता है वो सबसे बड़ा होता है पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज। ये बिहार की राजधानी का सबसे टॉप क्लास का हॉस्पिटल माना जाता है। वहां के डॉक्टर जो हेड थे, उन्होंने अभी 1 महीना पहले उन्होंने एक बयान जारी किया था, हिंदी अखबार में उसको उन्होंने बयान जारी किया। वो बयान यही था, जबकि डॉक्टर अखबार में बयान नहीं देता है, उसको क्लिनिक में बैठा है, मरीजों को देखना है, इलाज करवाना है, वो अखबारात की ताम झाम से अपने आप को दूर रखता है, लेकिन बहालत मजबूरी उसे अपना स्टेटमेंट अखबार में देना पड़ा। उन्होंने ये दिया था कि इस बार के विंटर सीजन में यानी जाड़े के मौसम में एक मर्द बिल्कुल ताजा ताजा नया नया जोर पकड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस जाड़े के मौसम में एक बीमारी, ब्रेन हेमरेज की बीमारी, मेंटल डिजीज की बीमारी और अचानक पैरालिसिस के मारने की बीमारी बड़ी तेजी से आ गई। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे मरीजों को देखा जो इस मौसम में तेजी के साथ हॉस्पिटल में आए। जब मैंने जांच किया तो पता चला कि यहाँ कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, बहुत बड़ा सबब नहीं था, सिर्फ एक ही सबब था कि इनके नहाने का तरीका बिल्कुल गलत था। यानी इन्होंने बाथरूम में जाके सबसे पहले शावर के नीचे अपना सर लगाकर उन्होंने उस पानी को सर पे लिया, जिसकी वजह से अचानक खून के जमने की वजह से ब्रेन हेमरेज जैसी खतरनाक कैफियत का वो सामना करना पड़ा उसको। यानी अचानक सबसे पहले सर पे पानी डालना। डॉक्टर ही कहते थे कि ये दवाई है, ये कालपोल है, ये डाइजीन है, ये फला दवाई है, डॉक्टर का काम है दवाई लिखना। लेकिन अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि नहाने धोने का अंदाज बदलिए, खाने पीने का स्टाइल बदलिए, कपड़ा पहनने का तर्ज़े हयात बदलिए। जो काम मौलाना करता था, जो काम मस्जिद के इमाम करते थे, यानी मौलाना ये नहीं कहता था कि आप खेत में कितना खाद डालें, कितना बीज डालें, कितना कंपोस्ट डालें। मौलाना का काम यही था कि जीने का अंदाज यह है, जीने का हुनर यह है जो हुजूर ने अता फरमाया। सरकार मेरे लिए आइडियल है, हुजूर मेरे लिए नमूना है, उनकी जिंदगी में हमारे लिए इक्सीरे हयात है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसका फॉलो करें। तो हुजूर ने हमें किसी दूसरे का मोहताज नहीं छोड़ा है नहाने धोने के लिए। अभी इस
दौरे जदीद में डॉक्टर की जब रिपोर्ट सामने आई जानकर चौंक जाए कि उन्होंने क्या कहा कि बाथरूम में जब जाएं तो सबसे पहले सर पे पानी नहीं डालें, उन्होंने कहा कि दूसरे पार्ट पे सबसे पहले पानी डालें और बदन में पानी डालें, उसे मलें, आखिर में सर पे पानी डालें। जब दूसरे पार्ट पे पानी डालेंगे तो बदन पानी के जो असराते बद हैं उसको सहने के काबिल हो जाएगा। फिर आखिर में दिमाग सबसे नाजुक मकाम है। यह दिमाग तो हजारों लाखों रगें हैं जो दिमाग से सारे बदन में फैली है, जरा भी थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ तो पागलपन का खतरा बढ़ जाएगा। कहा सबसे पहले दूसरे पार्ट पे पानी डालें, आखिर में सर पे पानी डालें। इससे ब्रेन हेमरेज, अचानक लकवा और दूसरे मेंटल डिजीज से आप बच जाएंगे। ब्रेन हेमरेज खतरनाक बीमारी है, सिर्फ नहाने का तरीका गलत हो ये मर्ज हो सकता है। अब वो कहते हैं कि नहाने का असल तरीका है कि दूसरे पार्ट पे पानी डालें। इस बात को यही रहने दें। 1400 साल के अंदर जितनी किताबें शरीयत की, फिक्र की मेरे सामने मौजूद हैं, सारी किताबें आप खंगाल डालें। कानून शरीयत पढ़ें, बहार शरीयत पढ़ें, कुदूरी पढ़ें, नूरुल ईज़ा पढ़ें, आप जाके हिदाया पढ़ें, शरा बकाया पढ़ें, फतवा काजी खां पढ़ें, फतवा आलमगीरी पढ़ें, फतवा रज़विया पढ़ें। तमाम किताबों में जो नहाने का तरीका बताया गया है, हदीस की रोशनी में वह तरीका यही है कि जब भी गुस्ल खाने में जाए सबसे पहले दोनों हाथ गट्टों तक अच्छा से धोएं, उसके बाद कुल्ली करें, फिर नाक में पानी डालें, फिर जहां जहां गंदगी लगी हो उसको धोएं, शर्मगा को धोएं, फिर नमाज की तरफ वुजू करें, उसके बाद दाहिने मोंढे पे पानी डालें, फिर बाएं मोंढे पे पानी डालें, फिर आखिर में सर पे पानी डालकर सारे आज़ा पर पानी बहा के गुस्ल खाने से बाहर आ जाए। यानी इस्लाम ने क्या कहा, सबसे पहले हाथ धोना है, कुल्ली करनी है, नाक में पानी डालना है, फिर नमाज की तरफ वुजू करना है, फिर दाहिने मोंढे पे पानी डालना है। तो जहां बीमारी से बचने के लिए आज पीएमसीएच के एमबीबीएस डिग्री होल्डर की नजर गई कि नहाने का यह तरीका दुरुस्त है, जहां हिंदुस्तान के बड़े बड़े तबीबों और हकीमों की नजर आज गई नहाने का तरीका गलत हुआ तो खतरनाक अमराज का शिकार आप हो सकते हैं। नहाने का यह तरीका है, यही तरीका, इससे बेहतर तरीका पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले अता फरमाया। यह इस बात की दलील है कि हुजूर के तरीके पे अमल से जन्नत तो वहां मिलेगी, यहाँ इज्जत मिलेगी, सुकून मिलेगा, सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत यहाँ मिलेगी, शफाअत और जन्नत की सूरत में बड़ी नेमत वहां मिलेगी। दोनों जहान की भलाइयों का राज इसी में पोशीदा है कि पैगंबर आज़म की सच्ची गुलामी करें। वो तो एक पॉइंट था जो मैंने आपको बतलाया। सरकार दो जहां की सुन्नतों को सीखना ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। मेरा बच्चा डीएम बने मगर 10 मिनट का टाइम निकाल के कैसे जिए, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे लिबास पहने, वो सरकार दो जहां की अहादीस का, सीरत का मुताला करे। अगर आपने अपनी जिंदगी में इस्लाह लाने की कोशिश की, नहाने, सोने, पढ़ने, खाने पीने, लिबास पहनने का अंदाज आपने बदल लिया तो यहाँ भी डिप्रेशन से आप बचेंगे, सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी। यानी दोनों जहान की नेमतें इसी में है कि आप मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाएं। यही पैगाम मस्जिद देती है, यही पैगाम जलसा देता है, यही पैगाम उलमा देते हैं। दुनिया वाला कुछ भी करे, हमको उससे क्या मतलब है, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, बमुस्तफा बरसा खेशरा के दिन हमाउस घर बहु न रसीदी तमाम बुलहबेस। अपने आप को नबी कौनैन के कदमों में डाल दो, वही सरापा दीन है जो वहां तक नहीं पहुंच पाया, उसमें और अबू लहब में क्या फर्क रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। एक बार जोर से बोलें आमीन। अल्लाह ताला अपने महबूब की सच्ची गुलामी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने घर में तर्ज़े जिंदगी सरकार के फरमान के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी माँ बहन बेटियों को अपनी औलाद की तरबियत में हुजूर की सुन्नतों को प्रायोरिटी देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कबूल फरमाए और फिर आप जम के बैठे रहिए। मेरे बाद नातखानी का एक मुख्तसर सा दौर चलेगा, फिर मौला रमजान हैदर की तकरीर होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपकी और हमारी मुलाकात फिर दोबारा करवाए, फिर इसी तरह की बरकतें हम महफिल की आपस की मुलाकात से लूटते रहे। एक बार जोर से बोलें सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार जोर से बोलें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना जोर से बोलें कि दिल्ली के जेल में दोनों गुरु और चेला का सीना फट जाए। बोले जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और सीना खोल के ला इलाहा
इल्लल्लाह, बिल्कुल शर्माए नहीं, बोले जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला